Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So today we are going to start with chapter number 7 coordinate geometry. मैथ्स का आपका 7 चैप्टर है एंड अच्छा खासा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है. स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अरे सबसे पहले इसको रब कर देते हैं एंड सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं. यहाँ पे चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हमें पता है हमारा जो एक प्लेन होता है और जब हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, एक पूरे प्लेन में जब इस तरीके से दो एक्सेस, एक हमारी एक्स एक्सेस और एक हमारी वाई एक्सेस, बेसिकली दो नंबर लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं तो वो चार क्वाड्रेंट बनाती हैं, जिसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना. ये हमारा ये वाला पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ वाला पार्ट हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये वाला पार्ट सारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये वाला पार्ट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. ठीक है, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. नाउ इस तरीके से होता है एंड अब यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो मतलब हम उसमें कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे. जैसे एक प्लेन है आपके पास, उस प्लेन पे कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है. अब उस पॉइंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, उसमें हम ये यूज करते हैं, ये जी हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई जी हमारी एक्स एक्सिस. अब अगर ये पॉइंट है, इसको यहाँ तक एक्सटेंड किया, इसको यहाँ तक एक्सटेंड किया, देन इस पॉइंट पे हम कुछ वैल्यू लिखते हैं एक्स और वाई की. एक्स की क्या वैल्यू है पहले लिखते हैं, देन वाई की. जैसे अगर ये है 3, 4 तो इस तरीके से लिखते हैं, जिसमें पहले हम हमेशा एक्स की वैल्यू लिखते हैं और दूसरे में हम हमेशा वाई की वैल्यूज लिखते हैं. ठीक है, और इस तरीके से एक हमारा कोऑर्डिनेट बनता है. अब ये x और y जो है इसको बोलते क्या है, एक होता है हमारा एब्सेसा. इसका मतलब है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट. मतलब अब यहाँ पे ऐसा देखो, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बोले तो आपको y वाला लगे. नहीं, यहाँ पे पहले वाले x की ही बात हो रही है. लेकिन देखो अगर आपको ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, अब अगर आपको x लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, x की वैल्यू कौन सी होगी, यहां से ऐसे लाइन डालोगे और यहाँ जो नंबर लाइन पे नंबर, लेट्स सपोज यहाँ 7 है. सो ये हमने क्या देखा कि ये y एक्सिस से इस ये पॉइंट कितना दूर है, 7 है, तो वो आ गया 7. ठीक है, इसी तरीके जब हम ऑर्डिनेट की बात करते हैं वो हमारा दूसरा वाला जो y एक्सिस वाला होता है. कैसे देखते हैं हम, ये पॉइंट पे अगर आपको y एक्सिस का देखना है, आप यहाँ पे इसको लेके जाओगे, आप इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे 8 था तो वो लिखा जाता है. मतलब इन शॉर्ट ये जो x वाला होता है इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं या एब्सेसा बोलते हैं, एंड ये जो 8 है इसको हम या तो y कोऑर्डिनेट बोलते हैं या ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. सिंपल सा था ये. अब चलते हैं जो मेन जिसपे हमारे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उस पे. तो सबसे पहला है उसमें हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला किस लिए होता है, आपको एक पॉइंट दे रखा है, एक और पॉइंट दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं. अब अगर आपके पास दो पॉइंट है, लेट्स सपोज ए बी, ठीक है, ये विजिबल है ना, लेट मी सी, हाँ दिख रहा है. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ होंगे, मान लो x1 y1, और b के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लो x2 y2. हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हमें ए बी निकालना है दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले अंडर रूट लगा लेना, देन आएगा उल्टा चलेगा, पहले x2 आएगा, x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, करके दिखा देती हूँ मैं. डिस्टेंस बोला है हमें, मान लो ये दो पॉइंट्स है, एक है 2, 3 एंड एक पॉइंट Q है 4, 1. जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करो, मैं हमेशा जितनी बार क्वेश्चन कराया हमेशा ये चीज बोलिए, सिर्फ ऐसे लिख के स्टार्ट मत करना. हमेशा पहले ऐसे लिखोगे, x1 क्या है 2, x2 क्या है हमारा 4, y1 क्या है हमारा 3, y2 क्या है हमारा 1. इस तरीके से लिखो, क्योंकि जब आप डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट कर देते हो ना और फिर x2 ये है, कंफ्यूजन में आप आंसर सॉल्यूशन कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले के हिसाब से पहले होता है x2 क्या है 4 माइनस x1 है मेरा 2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 3 इस पूरे का स्क्वायर. अंडर रूट में ही रहेगा. 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगेन 3 में से 1 गया 2 लेकिन माइनस का 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 4 प्लस 4 8, तो अंडर रूट में 8 आ गया. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमसे डिस्टेंस पूछा है पी क्यू के बीच का, दैट इज अंडर रूट 8. तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं और ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला.
अब बात करते हैं हम सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का जो सेंटर पॉइंट, जैसे ये पूरा ट्राइंगल है, यहाँ से आपने मीडियन बना दिया, यहाँ से बना दिया, यहाँ से बना दिया, ये जो सेंटर पॉइंट है ये अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, x1, क्योंकि देखो ये कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट, जैसे ये अगर है a b c तो x का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लो x1 y1, इसी तरीके से b का कुछ कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, मान लो ऐसे ही c का कुछ होगा x3 y3, ऐसे मान लिया हमने। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, x1 x2 x3 प्लस किया अपॉन में 3 y1, मतलब कोऑर्डिनेट निकालना है ना, अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x टर्म क्या होगी, तीनों के x वालों को प्लस करके अपॉन 3 कर दो, ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तीनों के y वालों को लेके प्लस कर दो। इसमें भी एग्जाम्पल दे रखा है, कर देते हैं हम यहाँ पे। कहीं यहाँ पे भी देखो, कायदे से तो मैं पूरा लिखना चाहिए तो लिख लेते हैं, वरना मैं अगर ऐसे ही कर दूंगी तो कहोगे मैम अभी आपने कहा है कि लिखा करो। x1 कितना है, 0 है, वैसे इसमें बिना लिखे भी चल जाएगा, बट चलो y1 है हमारा 6, x2 है हमारा 8 एंड y2 है हमारा 12, x3 है हमारा 8 एंड y3 है हमारा 0। चलो अब कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इन तीनों को प्लस कर दो, 0 प्लस 8 अपॉन में 3, अब इन तीनों को कर दो 6 प्लस ये 12 था ना, 12 प्लस 0 अपॉन में 3, सो ये हो जाएगा 8 8 16, तो ये तो हो गया 16 अपॉन 3, ये हो जाएगा 18 अपॉन 3, ये कट जाएगा 6 आ जाएगा, तो एक आ गया 16 अपॉन 3 और एक आ गया 6, यहाँ पे 16 लिखा है गलत है, एक है 16 अपॉन 3 और एक है 6, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हमारे सेक्शन फॉर्मूला पे, या चलो पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें जो एग्जांपल है ना वो मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पे आया नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे, बट अगर पहले बताओ मिड पॉइंट होता क्या है, एक कोई भी आपकी लाइन है उसका अगर जैसे ये ए बी है एंड मैं बोल रही हूँ ये जो पॉइंट है एफ पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, तो एफ का इसका मतलब क्या है कि अगर ये पूरी 10 सेंटीमीटर की और यहाँ पे एक मिड पॉइंट आ गया तो ये 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, मतलब 1:1 के रेशियो में लाइन को डिवाइड कर देती है। सो द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट P ऑफ द जॉइनिंग ऑफ द, जो भी है A और B के, जैसे अगर ये A है इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, इसी तरह B के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2, ठीक है। अब इन दो कोऑर्डिनेट्स अगर आपको f के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ये हमारा मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो आप कैसे निकालोगे, x1 जैसे अभी ये क्या था ना x1, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे हम सिर्फ लाइन का ले रहे हैं, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है, समझ में आ गया। आज चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला में। तो हमने देखा मिड पॉइंट में तो सिंपल होता है, वो 1:1 में डिवाइड करता है, लेकिन अगर आपको कहा गया है कि भाई एक लाइन है हमारी, ये हो गई लाइन, अब उस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, लेट्स सपोज ए बी हमारी लाइन है एंड जो पॉइंट लाई कर रहा है वो एफ है, और आपको बता दिया वो 1:2 रेशियो में लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब आप बताओ एफ के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, आपके पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सो हम यूज करेंगे हमारा सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें हमारे पास देखो जो ये रेशियो दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले इसको लिख देती हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मान लिया x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। अब ये जो हमें 1:2 रेशियो दे रखा होगा ना, इसको हम लेंगे, एक होता है हमारा m, या देखो आपकी चॉइस है, या तो m:n ले लो, या फॉर्मूले के हिसाब से एक हो गया m1, एक हो गया m2, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो, m1 है सेम ही, m1 मल्टीप्लाई हो रहा है x2 के साथ, m2 मल्टीप्लाई हो रहा है x1 के साथ, तो क्या हो रहा है, जैसे अगर m1 आपका 1 है तो ये मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, प्लस m2 मतलब 2 ये मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ, अपॉन में ये x कोऑर्डिनेट निकाल रहे तो x वाली लेंगे, अपॉन में उसमें हमने 2 लिया था, 1 + 1 2 होता है, यहाँ पे कर देंगे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का मतलब क्या है, 1 + 2, मतलब यहाँ पे अपॉन में 3 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल दे रखे, उसको सॉल्व करते ताकि अगर आपको ये कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। चलो अब इस एग्जाम्पल को ढंग से देखना, इसको रब कर देते हैं, उसमें मैं पूरा फॉर्मूला भी बता दूंगी और किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी बता दूंगी। अब देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, एक लाइन है जिसका हमें मान लो ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए -1 और 7, एंड बी है ये, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने 4 और -3 है, और जो लाइन डिवाइड कर रही है वो 2:3 के रेशियो में डिवाइड करे। तो यहाँ पे देखो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले तो हमारा x1 कितना है -1, x2 कितना है
4, y1 कितना है 7, y2 कितना है -3, m1 कितना है 2, m2 कितना है 3, ठीक है ना, क्योंकि 2:3 रेशियो में इसको डिवाइड किया है। अब अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकाले, हमारा फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले m1 क्या है, x कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ मैं, m1 है 2, मल्टीप्लाई किससे होगा x2 से, प्लस m2 3 मल्टीप्लाई होगा x1 से -1 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 3 + 2 विच इज 5। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है तो y कैसे निकालेंगे, फिर से m1 ले लो, कितना है 2, अब m1 से मल्टीप्लाई होगा y2, सो y2 क्या है -3 प्लस m2 विच इज 3, m2 से मल्टीप्लाई होगा हमारा 7, सो y1 क्या है 7 अपॉन में सेम m1 प्लस m2 मतलब 5, ठीक है जी। तो ये हो गया 4 2 8 और ये हो जाएगा 3 1 3 माइनस का -3 अपॉन में 5 एंड ये हो गया 3 2 6 मतलब -6 एंड 7 3 21 अपॉन में 5। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, तो 5/5 आ गया ये, एंड प्लस माइनस माइनस 21 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 और प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, अपॉन में 5। अब यहाँ दिख नहीं रहा होगा, 5/5 है मतलब 1 और 15/5 है मतलब 3, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 3। ये रहा x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 3, तो मतलब p हमारा आ गया 1 और 3। आई होप समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज आवर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इसमें अरे क्या हो गया, सो दिस वाज आवर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप ये वन शॉट्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।